Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म काफ़ी दफ़ा आगे आएगी और इसका अगर जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर होगा तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट की समझ आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे पास कोई भी एटम है जिसने किसी दूसरे एटम के साथ क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोई ना कोई बॉन्ड बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी हमारे पास जो है वो दो एटम्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। जैसे यहाँ पे HCl है, ठीक है। अब HCl में हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन गया शेयरिंग की वजह से। अब हमारे पास ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना है ना, इसका किसी एटम का अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी यहाँ पे क्लोरीन एटम की अगर हम बात करें तो क्लोरीन एटम क्या कर रहा है कि अपनी तरफ ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो चीज़ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। तो इस वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई है। लेकिन अगर हम एच को कंसीडर करें, हाइड्रोजन को कंसीडर करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जो वो ये जो पहले हमने सोचा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली जो है वो शेयर हुए होंगे, इस तरह नहीं है क्योंकि हमारे पास दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी क्लोरीन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। यानी हमारे पास अगर यहाँ पे ए हाइड्रोजन है, बी जो है वो हमारे पास क्लोरीन है, तो ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। वो क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करने, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बी में ज़्यादा है, यानी बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट्स आर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ट्रांसमिटेड थ्रू बॉन्ड्स, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपने बात जो है वो जहन में रखनी है कि हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट करता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट करता है। यानी हमारे पास जिस तरह ये HCl है तो ये भी बॉन्ड के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन के जो है वो अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा है वो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखें, लेट्स सपोज ये आप एग्जाम्पल देख लो, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये फ्लोरीन लगी हुई है और हमारे पास आज जो इथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब हमारे पास जो है फ्लोरोइथेन है, इसमें हमारे पास फ्लोरीन के पास ज़्यादा एबिलिटी है टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये अपनी तरफ इस बॉन्ड में जो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो CH2 से फ्लोरीन की तरफ जो है वो मूव करेगी। एज ए रिजल्ट फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और CH2 पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया CH2, तो ये क्या करेगा कि साथ वाले CH3 से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास साथ वाले जो CH3 है उसके कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारे पास क्या हुआ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से साथ वाला जो बॉन्ड, साथ वाले जो कार्बन है उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और ये किसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी एक और तरह से अगर हम डेफिनेशन करें तो वो ये पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड, यानी हमारे पास एक पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से किसी साथ वाला जो बॉन्ड है उसकी पोलराइजेशन हो जाना है। जैसे हमारे पास CH2 और फ्लोरीन है, ये हमारे पास क्या है, पोलर बॉन्ड है। मतलब कैसे पोलर बॉन्ड है? क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो गया और CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये पोलर बॉन्ड है। अब इस पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये साथ वाला जो CH3 है इसके ऊपर पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज रैपिडली विद डिस्टेंस, यानी अगर आप डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करते जाओ तो हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, यानी हमारे पास जितना इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाते जाओ ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, यहाँ तक कि 3 बॉन्ड्स के बाद ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ये आप समझो कि आपके पास फ्लोरीन एटम अटैच है एक अल्काइल चेन के साथ, ठीक है। अब हमारे पास फ्लोरीन के पास एबिलिटी है कि ये हमारे पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे रिजल्ट क्या होगा कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और साथ वाले कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और ये क्यों आएगा? क्योंकि इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की
ये जो है वो कमी हो गई है, यहाँ पे जो है वो कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगा कि इस वाले बॉन्ड में से अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि इस साथ वाले कार्बन पे थोड़ा सा और कम चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। मतलब हमारे पास इस फ्लोरीन की वजह से यहाँ पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से साथ वाला जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हुआ। और अगर ये इस पे जब हमारे पास पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज रिजल्ट क्या होगा कि इसके ऊपर भी पार्शियल 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 पॉजिटिव, अगर हम इसको करें, ये जितनी ज़्यादा पार्शियल है वो उसमें ये बताते हैं कि उतना कम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और हमारे पास यहाँ तक कि इस वाले पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी हमारे पास 3 बॉन्ड्स के बाद ये वेनिश हो जाता है, ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमें क्या पता चला कि फ्लोरीन के साथ वाले के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू थर्ड वन। तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है किसी भी ग्रुप का, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। यहाँ हमने जो फ्लोरीन का देखा था ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, लेकिन अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, CH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम उसी तरह जिस तरह ये फ्लोरीन है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, यानी हम हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करके बात करें। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसा होता है जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है कि उसने हम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जा रही है तो सेम उसी तरह पार्शियल नेगेटिव चार्ज जैसे पहले बताया था यहाँ क्रिएट हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल पार्शियल जो है वो पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारे पास इस पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से साथ वाले जो बॉन्ड है उनमें पोलराइजेशन डेवलप हो गया, उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं टुवर्ड्स अ ग्रुप तो हमारे पास ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो क्या करेगा, उसके खुद के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और अब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा कि अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो साथ वाले कार्बन को प्रोवाइड कर देगा। अब साथ वाले कार्बन पे प्रोवाइड करेगा तो साथ वाले कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये भी डिस्टेबलाइज हुआ है तो ये क्या करेगा, ये उस वाले साथ वाले कार्बन के ऊपर जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट कर देगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो क्या होगा, पार्शियल 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 नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं। सारे हमारे पास जो एटम्स जो हमारे पास हाइड्रोजन से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास Nr3 पॉजिटिव, ठीक है, ये वही हमारे पास क्या है, इसके पास पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा होती है। फिर Sr2 आ गया, फिर NH3 आ गया, नाइट्रोजन आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हमारे पास NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास NO2 SO2R साइनाइड ग्रुप जो है वो साइनो ग्रुप हो गया, SO2 रायल ग्रुप, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फ्लोरीन यानी सारे जो हेलोजेंस आ जाएंगे, फिर जो हमें फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, फिर जो हमारे पास एस्टर ग्रुप हो गया, ईथर वाला ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, थायोल्कोहल वाला ग्रुप हो गया, थायोईथर वाला ग्रुप हो गया, OH हो गया। इस तरह उन्होंने आगे बताया हुआ है अल्काइन और अल्कीन भी बताया हुआ है। अब अल्काइन और अल्कीन में क्या असल में बात है, देखिए अल्काइन के अंदर हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, और हमारे पास जो है वो अल्कीन के अंदर कौन सी होती है, sp2, ठीक है। और हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, यानी हमारे पास किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है जब उसमें s करेक्टर ज़्यादा हो, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 50% s कनेक्टेड है, 50% p है, लेकिन हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 33% s का है और बाकी 66% जो है वो p का जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन होता है sp2 में। तो हमारे पास किस में हमारे पास s करेक्टर ज़्यादा है इस वाले केस में, अल्काइन के केस में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्काइन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेड पेयर जो हमारे पास शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा एबिलिटी रखती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को देख लें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, वो हमारे पास हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे CH2 है तो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या कोशिश करेगा, हमेशा ये कोशिश करेगा कि अपने आप को स्टेबलाइज करे। वो कैसे करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो CH2 नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा। इसी तरह NH नेगेटिव, O नेगेटिव, इसी तरह कार्बोक्सिलेट का जो आयन है वो हमारे पास ये 3 मिथाइल ग्रुप या 3 R ग्रुप्स अगर कार्बन के साथ लगे हो तो वो, अगर दो ग्रुप्स लगे हो तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तौर पे एक्ट करेगा। यानी अल्काइल वाले जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह CH3 हो गया, यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब हम ना कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। इसको रेज कर देते हैं। ये देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है, ये दे कैन स्टेबलाइज कार्बेनाइन। क्यों वो स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी हमारे पास कोई भी कार्बेनाइन है, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, मतलब हमारे पास जब ये कार्बेनाइन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास एबिलिटी है कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा। जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, कार्बेनाइन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ किसी कार्बोकेटाइन को कंसीडर करें, कार्बोकेटाइन को कंसीडर करो, उसके साथ आप क्लोरीन अटैच कर दो, ठीक है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जो पहले ही उसमें कम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, वो और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है इसकी प्रेजेंस की वजह से कार्बोकेटाइन जो है वो डिस्टेबलाइज हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं। इस तरह एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारे पास जब फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन क्या कर रहा है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब हमारे पास जब ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, यानी जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोक्सिलेट आयन है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इन आयन का, वो हमारे पास जो है वो फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। फ्लोरीन इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं। अगर हम यहाँ पे CH2 पॉजिटिव एक्स की एग्जांपल ले लें, एक्स कोई भी ग्रुप कंसीडर कर लें, इथाइन कंसीडर कर लें, इथीन कंसीडर कर लें, इसमें हमारे पास क्या होगा कि इस CH2 के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और एक्स का क्या काम है कि ये अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो CH2 पॉजिटिव जो पहले बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ये और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसने डिस्टेबलाइज कर दिया कार्बोकेटाइन को। दूसरी तरफ अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, तो ये हमारे पास स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। किस तरह, अब आप यहाँ पे कंसीडर कर लो कि ये हमारे पास है सेम उसी तरह जैसे हमने ये पिछले में देखा कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर हम के साथ जो चेन लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो था पहले फ्लोरीन। इस वाले में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। अल्काइल ग्रुप्स का हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब ये नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जो एनाइन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज कैसे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, जैसे कि नीचे वाली एग्जांपल में, ठीक है, लेकिन कार्बन आयन को
डिस्टेबलाइज करता है, यानी एनाइन को डिस्टेबलाइज किया और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज किया। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कैसे किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसका जो CH2 पॉजिटिव के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी CH2 की, वो हमारे पास इसने पूरी कर दी, क्योंकि ये सारे जो थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो CH2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो और कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी है वो है, और सबसे जो लीस्ट स्टेबल होता है वो हमारे पास होता है प्राइमरी। तो ये हमने किसकी बेसिस पे किया, क्योंकि ये जो हमारे पास CH3 ग्रुप लगे होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये हमारे पास स्टेबलाइज करते हैं हमारे पास कार्बोकेटाइन को। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन डिटरमाइनिंग द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिड क्या होता है, एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है, ठीक है। और हमारे पास एसिड से हमारे पास क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, यानी हमारे पास जब प्रोटॉन रिमूव हो जाता है किसी भी एसिड से तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बची होती है वो कहलाती है कॉन्जुगेट बेस। इस तरह बेस एक ऐसी स्पीशी होती है विच टेक्स अप प्रोटॉन, और एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोटॉन टेकअप करने के बाद उसके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और हमें पता है कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस जो है जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका क्या मतलब है, देखो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनती है, तभी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ जाता है जब हमारे पास प्रोडक्ट स्टेबल हो। अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन रिमूव करेगा। जब एसिड ज़्यादा प्रोटॉन रिमूव करेगा तो उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। इसी तरह अगर कोई बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड हम देखें, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड जो है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, बेस जो है वो उतना ही स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, बेस उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। और बेस प्रोडक्ट कैसे बनाती है, प्रोटॉन टेकअप करके। तो इसका मतलब उसकी बेसिसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, यानी हमने देखा कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिटी एसिड की उतनी ज़्यादा होगी, और कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेस भी उतनी ज़्यादा बेसिक होगी। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड हमारे पास जब अपना प्रोटॉन ये वाला डोनेट कर देता है तो हमारे पास बनता है एसीटेट आइन, और साथ हमारे पास प्रोटॉन हो गया। अब हमारे पास जो एसीटेट आइन है वो हमारे पास स्टेबलाइज होता है थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके स्टेबलाइज होने की वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एसिड के तौर पे एक्ट कर सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि किस तरह इस हाइड्रोजन के साथ को रिप्लेस अगर अल्काइल ग्रुप से कर दिया जाए, या हमारे पास इसके ऊपर कोई नेगेटिव आई ग्रुप या पॉजिटिव आई ग्रुप लगा दिया जाए तो उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये हम देखते हैं इसमें। अब हम कंसिडर कर लेते हैं, एक हमारे पास है एसिटिक एसिड, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड था। एसिटिक एसिड कंसिडर कर लेते हैं और साथ हम देख लेते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में हमारे पास था CH3 ग्रुप, ठीक है, जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर हमारे पास क्लोरीन है, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम इन दोनों एसिड्स के कॉन्जुगेट बेसिस देखें तो पहले वाले के कॉन्जुगेट जो फर्स्ट वाला जो है उसके अगर हम कॉन्जुगेट बेस देखें तो वो सेम इसी तरह होंगी जिस तरह हमारे पास फॉर्मिक एसिड की है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह हमारे पास होगा CH3। अब हमारे पास ये वाले जो कॉन्जुगेट बेस है इसमें हमारे पास CH3 का होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये इतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं करेगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज को। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें क्लोरोएसिटिक एसिड को, जो हमारे पास ये वाली कॉन्जुगेट बेस में आता है, इसके अंदर क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है इसकी, ठीक है। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट इस वाले कार्बन के ऊपर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये वाली जो कार्बन है इस साथ वाले यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड्स के थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर होगी, ये स्टेबलाइज हो गया। इसी तरह ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी हमारे पास ओवरऑल ये है कि हमारे पास क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से हम इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, और क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रही है तो इसलिए क्लोरोएसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसकी पीके वैल्यू जो है वो कम होगी, और जो हमारे पास एसिटिक एसिड सिंपल है उसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी। जितनी कम पीके वैल्यू हो उतना ज़्यादा एसिडिक हमारा एसिड होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वाली एग्जाम्पल और सेकेंड वाली एग्जाम्पल में आप देखिए कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। अब फर्स्ट वाले में हमारे पास लगा हुआ फ्लोरीन ग्रुप और सेकंड वाले में लगा हुआ है ब्रोमीन ग्रुप। बाकी सारी कंडीशन सेम है। अब इसके हमारे पास इस के एसिडिक रिएक्शन की वजह से हमारे पास ये वाला बनेगा कॉन्जुगेट बेस, और इसकी वजह से हमारे जब प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो ये वाला बनेगा कॉन्जुगेट बेस। अब हमने देखना है कि सारी चीज़ें तो सेम है, सिर्फ फ्लोरीन और ब्रोमीन यानी सब्स्टिट्यूएंट का डिफरेंस है, ठीक है। फ्लोरीन की हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास फ्लोरीन था
वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो हमारे पास ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला या क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला, फ्लोरीन वाला, ठीक है, फ्लोरीन वाला ज़्यादा है हमारे पास एसिडिक हुआ क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है, ठीक है। इसका हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करे। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली। इसके अंदर आप देखें, एक में हमारे पास जो फ्लोरीन है वो कार्बोनिल के बाद हम 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, दूसरे वाले केस में कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो कौन सी फ्लोरीन का ज़्यादा इफेक्ट होगा इस जब हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बनेगा उस पर। देखो, इसमें हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा है और इसमें हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है उससे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो किस फ्लोरीन का ज़्यादा इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, इस फ्लोरीन का। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इस तरह ये दोनों एग्जांपल देख लो। इसमें हमारा ऊपर वाले में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, सियानो ग्रुप और फ्लोरो ग्रुप, ठीक है। नीचे वाले में एक सियानो ग्रुप ही लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, यानी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक है। तो हमने देखा कि हमने किस तरह इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चन जो है वो ईजिली सोल्व कर लिए। अब आप लोगों का टास्क है कि आपने ये जो चारों क्वेश्चन है ना, इनमें देखने कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड है और इसकी क्या रीजनिंग है, इसके पीछे जो हमारे पास क्या लॉजिक है, किस वजह से, किस में डिस्टेंस की बात हो रही है, किस में इंडक्टिव इफेक्ट का जो है वो रोल है, वो सारा आपने जो है वो देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।